तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। चक्रधर को 2 साल की सजा सुनाई गई। मनोरमा राजा साहब से अपनी व्यथा कहने गई। राजा साहब मनोरमा के सौंदर्य के मुरीद हुए। राजा साहब मनोरमा के घर आने जाने लगे। लौंगी उनका आना अच्छा ना समझती थी। अब आगे सुनते हैं मनोरमा के रेडियो नाट्य वाचन की 20वीं कड़ी। राजा साहब, तो फिर मैं बातचीत शुरू कर देता हूं। आज ही ठाकुर साहब की दावत करूंगा और मनोरमा को यहां बुलाऊंगा। आप भी जरा तकलीफ कीजिएगा। दावत में राजा साहब ने मौका पाकर मनोरमा पर अपनी अभिलाषा प्रकट की। पहले तो वो सहमी सी खड़ी रही, फिर बोली, पिताजी से तो अभी आपकी बात नहीं हुई? राजा साहब, अभी तो नहीं मनोरमा, लेकिन अवसर पाते ही करूंगा। पर कहीं उन्होंने इनकार कर दिया तो? मनोरमा, मेरे भाग्य का निर्णय वही कर सकते हैं। मैं उनका अधिकार नहीं छीन सकती। दोनों आदमी बरामदे में पहुंचे तो मुंशी जी और दीवान साहब खड़े थे। मुंशी जी ने राजा साहब से कहा, हुजूर को मुबारकबाद देता हूं। दीवान, मुंशी जी, हुजूर, आज तो जलसा होना चाहिए। महारानी, आपका सुहाग सदा सलामत रहे। दीवान, जरा मुझे मुंशी जी, जनाब, शुभ काम में सोच विचार कैसा? भगवान जोड़ी सलामत रखे। सहसा बाग में बैंड बजने लगा। राजा के कर्मचारियों का समूह इधर उधर से आकर राजा साहब को मुबारकबाद देने लगा। दीवान साहब सिर झुकाए खड़े थे। न कुछ कहते बनता था, न सुनते। दिल में मुंशी जी को हजारों गालियां दे रहे थे कि इसने मेरे साथ कैसी चाल चली। आखिर ये सोचकर दिल को समझाया कि लौंगी से सब हाल कह दूंगा। भाग्य में यही बता था तो फिर भला मैं क्या करता? और मनोरमा भी तो खुश है। जो ही ठाकुर साहब घर पहुंचे, लौंगी ने पूछा, वहां क्या बातचीत हुई? दीवान, अरे भाई, शादी ठीक हो गई और क्या। सुनकर लौंगी ने अपना कपाट पीट लिया। उसे दीवान साहब पर बड़ा क्रोध आया। खूब खरी खोटी सुनाई। मुंशी जी की भी 7 पुश्तों की खबर ले डाली। लेकिन शादी तो ठीक हो ही गई। अब तो फेरी नहीं जा सकती थी। इसलिए लौंगी मन मारकर उसी दिन से विवाह की तैयारियों में जुट गई। यूं 3 महीने तैयारियों में गुजर गए। विवाह का मुहूर्त निकट आ गया। सहसा एक दिन शाम को खबर मिली कि जेल में दंगा हो गया है और चक्रधर के कंधों में गहरा घाव लगा है। बचना मुश्किल है। मनोरमा के विवाह की तैयारियां तो हो रही थी और यूं भी देखने में वो बहुत खुश नजर आ रही थी, पर उसका हृदय सदैव रोता रहता था। कोई अज्ञात भय, कोई अलक्षित वेदना, कोई अतृप्त कामना, कोई गुप्त चिंता हृदय को हर पल मथा करती थी। अंधों की भांति इधर उधर टटोलती थी, पर न चलने का मार्ग मिलता था, न विश्राम का आधार। उसने मन में एक बात निश्चय की थी और उसी में संतुष्ट रहना चाहती थी। लेकिन कभी कभी वो जीवन इतना शून्य, इतना अंधेरा, इतना नीरस मालूम होता कि घंटों घंटों वो मूर्छित सी बैठी रहती, मानो कहीं कुछ है ही नहीं। अनंत आकाश में केवल वो तन्हा, एकदम अकेली है। ये भयानक समाचार सुनते ही मनोरमा का हौल दिल सा हो गया। आकर लौंगी से बोली, लौंगी अम्मा, मैं क्या करूं? बापूजी को देखे बिना अब मुझसे नहीं रहा जाता। क्यों अम्मा, घाव तो अच्छा हो जाएगा ना? लौंगी ने करुणा नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा क्यों ना होगा बेटी,
भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा होगा। लौंगी मनोरमा के भावों को जानती थी। उसने सोचा, इस अबला को कितना दुख है। मन ही मन दिल मिलाकर रह गई। हाय, चारे पर गिरने वाली चिड़िया को मोती चुगाने की चेष्टा की जा रही है। तड़प तड़प कर पिंजरे में ही प्राण देने के सिवा वो बेचारी और क्या करेगी। मोती में जो चमक है वो अनमोल है, लेकिन उसे कोई खा तो नहीं सकता ना, और उसे गले में बांध लेने से प्यास तो नहीं मिटती। चक्रधर को जेल में पहुंचकर ऐसा मालूम हुआ कि वो नई दुनिया में आ गए। उन्हें ईश्वर की दिए हुए वायु और प्रकाश के मुश्किल से दर्शन होते थे। भोजन ऐसा मिलता था जिसे शायद कुत्ते भी सूंघ कर छोड़ देते। वस्त्र ऐसे जिन्हें कोई भिखारी पैरों से ठुकरा देता, और परिश्रम इतना करना पड़ता था जितना बैल भी न कर सके। जेल शासन का विभाग नहीं, एक तरह से पाशविक व्यवसाय है। आदि से अंत सारा व्यापार घृणित जघन्य पैशाचिक है। अनीति की भी यहाँ अकल दंग रह जाती है। दुष्टता भी यहाँ दांतों तले उंगली दबाती है। मगर कुछ ऐसे भाग्यवान हैं जिनके लिए ये जेल कल्प वृक्ष से कम नहीं। बैल अनाज पैदा करता है तो अनाज का भूसा खाता है। कैदी बैल से भी गया गुजरा है। वो नाना प्रकार की शाक भाजी और फल फूल पैदा करता है, पर सब्जी फल और फूलों से भरी डालियां हुक्काम के बंगलों पर पहुंच जाती हैं। कैदी देखता है और अपनी किस्मत ठोक कर रह जाता है। चक्रधर को चक्की पीसने का काम दिया गया। प्रातःकाल गेहूं तोल कर दे दिया जाता और शाम तक उसे पीसना जरूरी होता। कोई उज्र या बहाना नहीं सुना जाता। बीच में केवल एक बार खाने की छुट्टी मिलती और उसके बाद फिर चक्की में जुट जाना पड़ता। वो बराबर सावधान रहते थे कि किसी कर्मचारी को कुछ कहने का मौका ही न मिले। लेकिन गालियों से बात करना जिनकी आदत हो गई हो, उन्हें भला कोई क्यों कर रोकता। किंतु विपत्ति का अंत यहीं तक नहीं था। कैदी लोग उन पर ऐसे अश्लील, ऐसी अपमानजनक आवाजें कसते थे कि क्रोध और घृणा से उनका रक्त खौल उठता था, पर लहू का घूंट पीकर रह जाते। उनके कमरे में 5 कैदी रहा करते थे। उनमें धन्ना सिंह नाम का एक ठाकुर भी था, बहुत ही बलिष्ठ और गजब का शैतान। वो उनका नेता था। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुत करता थी काजल सूरी।